हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बिकॉज इससे डायरेक्ट लेवल के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में, आपकी सीयूटी के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके 11th के भी एग्ज़ाम है तो भी ये आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको जो इन सभी डेरिवेशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके जो मैं लास्ट में फॉर्मूले बताऊंगी उसे आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। ये एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है ये बॉल, तो इस कंडीशन में क्या है, आप इस इनिशियल वेलोसिटी की दो डायरेक्शन हो सकते हैं। सिमिलरली जब आप सिंपली आप क्या करते हैं, ये डायरेक्शन जो है आप एक्स वाई डायरेक्शन से समझिए इसको। ये हमारी एक्स डायरेक्शन थी, ये हमारी वाई डायरेक्शन थी। जब आप इसको एक्स और वाई डायरेक्शन से कंपैरिजन करेंगे तो यू जो है एक्स और वाई प्लेन के बीच में होगा। एक्स और वाई प्लेन के बीच में होगा तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये यहाँ पर 2D मोशन करेगा। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको वेलोसिटी जो है ना, इसको कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे। सो इसके लिए आपको आना चाहिए वेक्टर। सो यदि आपने वेक्टर पढ़ रखा है ऑलरेडी, सो आप इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में यू को ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इसको एक्स कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे, सो यू को आप राइट कर सकते हैं यू कॉस थीटा। सो यदि आपको इसमें ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा। सो यू वेलोसिटी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। सो यहाँ पर क्या है, इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट होगा वो कॉस में आएगा, एंड जो इसके परपेंडिकुलर यानी कि आप थीटा कॉस थीटा से हमेशा 90 डिग्री पे देखेंगे। सो वहाँ पर क्या होगा, आपका यू साइन थीटा। सो इस तरीके से आपने क्या किया है, इसको ब्रेक कर लिया है। तो इसका जो एक्स डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, यू एक्स, यानी कि जो इसकी वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो होगी यू कॉस थीटा। एंड वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम कैसे राइट कर सकते हैं, यू साइन थीटा। सो अभी हम आप पूछेंगे क्या हम इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसे यू वेलोसिटी से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको ये हॉरिजॉन्टल रेंज की डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना वो आपको पता करनी, यानी कि आपको एक्स पता करना है। एक्स डायरेक्शन है ना, ये हमारी ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया। सो यहाँ पर आपको एक्स के बारे में पता करना है और यहाँ पर आपको वाई के बारे में पता करना है। सो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे ना वो हम यहाँ पर उनको यूज करेंगे। सो एक्स डायरेक्शन को पता करना है, मतलब हमें एक्स के बारे में पता करना है कि हॉरिजॉन्टल में ये कितना इसने जो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा एक्स डायरेक्शन में। सो हम जो इक्वेशन है वो कैसे राइट करेंगे, एक्स। सो हम इसमें क्या राइट करेंगे, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम इक्वेशन सभी जानते हैं। सो इस इक्वेशन को हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अभी हमें एक्स डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन राइट करना है। सो एक्स डायरेक्शन के लिए हम कैसे राइट करेंगे, अभी मैंने मान लिया है कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना जो इसने कवर की होगी, इसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, एक्स होगा। सो यहाँ पर ये आप वैल्यू जो है राइट कर देंगे। अब हमारे पास वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट है, एक तो एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में। सो आप इस यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट राइट कर लीजिए, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सो अभी आप मुझे बताइए कि ऑल ओवर थ्रू आउट द मोशन जो ये जो बॉल है ना इसका अगर आप एसेलरेशन देखेंगे तो वो पूरा एसेलरेशन जो है, नेट एसेलरेशन जो है जब आप देखेंगे ना तो वो कहाँ पर है, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि वाई डायरेक्शन में। सो वाई डायरेक्शन में यदि है तो इसका क्या मतलब है, इसका एक्स डायरेक्शन में जो एसेलरेशन है ना वो कितना होगा, जीरो होगा। सो यहाँ पर ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना था आपका, यू कॉस थीटा डॉट टी। सो ओके, तो ये हमारा हो गया यू कॉस थीटा डॉट टी। अभी हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, अभी हम वाई डायरेक्शन के लिए सॉल्व करने वाले हैं। सो वाई डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ पर वाई लिख लेते हैं। फिर उसे हम मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। अभी हम इसको y लिख के ही सॉल्व करने वाले हैं। सो y इक्वल टू यू वाई टी
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो अभी इसका जो एक्सेलरेशन है ना वाई डायरेक्शन में वो कितना होगा जी। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम किस तरह का साइन कन्वेंशन लेने वाले हैं। जब ये जो हमारा वॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी सो हम वहाँ पर उसको पॉजिटिव लेंगे, एंड जो ये वाली डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड वाली सो हम उसे क्या करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम ए वाई को कितना लेने वाले हैं, माइनस जी लेने वाले हैं और इसका पूरा का पूरा इक्वेशन राइट करने वाले हैं। सो यहाँ पर वाई इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा डॉट टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यदि एक काम आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये पूरा पता करना है कि ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप का इक्वेशन होगा और एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया है और वहाँ पर एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा वो किस टाइप के ट्रैजेक्टरी किस टाइप के पाथ को फॉलो करने वाला है। सो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा राइट कर देंगे। सो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा डॉट एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो यदि आपने मैथमेटिक्स में पैराबोलिक मोशन पढ़ा होगा और पैराबोला क्या होता है उसके बारे में पढ़ा होगा, उनके क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को देख के ही बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना एक पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। बिकॉज यहाँ पर आपने जो सिंपल पैराबोलिक का इक्वेशन मान लीजिए इस टाइप का पढ़ा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर वाई इक्वल टू 4ax स्क्वायर, इस टाइप का मान लीजिए कोई इक्वेशन। सो ये इक्वेशन किसका होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है। सो यहाँ पर इस टाइप का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। सो ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन होगा। यानी कि ये जो हमारी बॉल है ना जब उसे थीटा एंगल से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो किस टाइप का पाथ फॉलो करती है, वो पाथ फॉलो करती है पैराबोलिक टाइप। सो अभी ये तो हमारा इक्वेशन आ गया। अभी हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।